हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों को, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। अभी एयरफोर्स का भी एग्जाम सामने है, नेवी की वैकेंसी भी आने वाली हैं और अभी तक हम स्टिल क्लियर नहीं कर पाए हैं। सर क्या रहेगा, मतलब क्या करना चाहिए सर, एयरफोर्स और नेवी, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हर एक पर्सपेक्टिव के आधार पर आज मैं बात करूंगा। प्लीज वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर मुझे क्या किस पर फोकस करना चाहिए। नेवी अच्छी जॉब है, आगे आफ्टर 2 और 3 साल बाद एक्चुअली में क्या बेस्ट होगा, किसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, कहां स्टेबिलिटी होगी, लाइफ कहां सुकून होगा। अभी हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी ज्वाइन करें लेकिन अल्टीमेटली हमें लाइफ में वी हैव टू बी हैप्पी और वी वांट हैप्पीनेस। सभी को हमें सुकून चाहिए अल्टीमेटली। मैं आज इसके ऊपर बात करूंगा। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देगा, ये आप समझ लीजिएगा। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को कि सर एयरफोर्स और नेवी मुझे किस में जाना चाहिए। अभी मेरे पास दोनों ऑप्शन है, या फिर मैं आगे किसके लिए फोकस करूं। नेवी में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, या फिर मुझे नेवी में सर इंटरेस्ट था लेकिन एयरफोर्स में मुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है, या एयरफोर्स में जाना है लेकिन नेवी का एग्जाम निकल गया था। बिल्कुल सारे डाउट्स आपको बिल्कुल क्लियर कट करने वाला हूं, एक्यूरेट करने वाला हूं, सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहां पर, और यहां से हमें कहां जाना होगा, हम लोग क्रॉप पर चलते हैं। यहां से हम लोग एक बार निकाल लेते हैं सारी डिटेल्स, ठीक है ना, हमें किस तरीके से ऊपर करना है, किस तरीके से जाना है। ध्यान से एक बार प्लीज चलिए। एक बार ध्यान से हमें क्या करना होगा, हमें ध्यान से एक बार सुनना होगा सारी चीजें। मैं बिल्कुल ही बहुत ब्रीफली बात करूंगा और हर एक पॉइंट पर बात करूंगा जिससे आपको कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगी, किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं रहेगी। आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहिए और या फिर नेवी ज्वाइन करना चाहिए, एयरफोर्स ज्वाइन करना है या फिर नेवी ज्वाइन करना है, क्या करिए। अग्निवीर से पहले आपको पता होना चाहिए दोनों ही चीजें क्या थी। परमानेंट कमीशन मतलब आई मीन शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह ट्रीट होता था। 15-15 साल, 18-18 साल, 20-20 साल तक की जॉब होती थी अग्निवीर से पहले और बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी 4 साल होने के बाद में बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि सर क्या करूं मैं, एयरफोर्स मेरे लिए बेटर होगा या नेवी मेरे लिए बेटर होगा, लाइफ किस में ज्यादा अच्छी है। आफ्टर 4 साल बाद, आफ्टर 4 इयर्स, लाइफ किस में ज्यादा बेहतर है, ये समझना पड़ेगा। फैसिलिटीज और ट्रेनिंग याद रखिएगा, एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है कंपैरेटिवली सिंपल है, नेवी की ट्रेनिंग प्यारे बच्चे बहुत हार्ड है। फैसिलिटी की मैं बात करूं, एयरफोर्स का जो खाना है, एयरफोर्स का रहना है, एयरफोर्स का जो पर्सपेक्टिव है, एक रॉयल फोर्स की तरह उसको ट्रीट किया गया है, आपको पता होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 2000 सैलरी यदि नेवी में ज्यादा है तो आपको लगता है सर नेवी बेस्ट है, नहीं। आफ्टर 2 साल बाद, 1 साल बाद आपको 2000 4000 वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा अल्टीमेटली मुझे सुकून मिल पा रहा है कि नहीं, फैमिली टाइम है कि नहीं, कहां छुट्टी ज्यादा है। अभी आप कहोगे सर सभी को अग्निवीर में बोल दिया गया है, बिल्कुल सही है तो ये अग्निवीर सब कुछ सेम है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग में, नेवी की ट्रेनिंग में, नेवी की फैसिलिटीज में, एयरफोर्स की ट्रेनिंग में, एयरफोर्स की फैसिलिटीज में बहुत बड़ा अंतर है। एयरफोर्स को रॉयल फोर्स की तरह ट्रीट किया गया है और किया जाता भी है, पहले से भी किया जाता है। लेकिन अभी आप 4 साल में डिवाइड करोगे, जो एयरफोर्स की नौकरी है और जो नेवी की नौकरी है, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। जो बच्चे नेवी में सिलेक्टेड हैं, आप उनका एक बार प्लीज रिव्यू देख लीजिएगा। वो क्या कहेगा, प्लीज सर मैं अभी ज्वाइनिंग पर हूं, नेवी का मैंने अभी ज्वाइन किया लेकिन मैं बिल्कुल भी आना चाहता हूं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, या मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, प्लीज वो बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा जो नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खराब नहीं है, बट मैं कहूंगा यार आपके पास दोनों ऑप्शन है तो प्लीज आप किसको चूज करेंगे, क्या बेटर होगा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रेनिंग, एयरफोर्स की ट्रेनिंग आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा। लेकिन भाई नेवी की ट्रेनिंग और नेवी की जो लाइफ है सच में बहुत हार्ड है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैसिलिटीज दोनों में है लेकिन कंपेरेटिवली एयरफोर्स में बहुत ज्यादा ठीक फैसिलिटीज हैं। खाना वगैरह, वहां खाना बहुत बुरी कंडीशन है नेवी की। आफ्टर ट्रेनिंग लाइफ कैसी होगी, 2 से 3 साल जब आपको निकल जाएंगे, ट्रेनिंग वहां क्या होगा, यहां एयरफोर्स में आपको लोकेशन चेंज होती रहेगी, आपकी ड्यूटी चेंज होती रहेगी। अभी 3 महीने इधर, 3 महीने उधर, 6 महीने उधर। लेकिन नेवी में आपको एक जहाज जिस पर आप लगातार 6 महीने वो जहाज जाना है, आपको कोस्टल एरियाज पर ही केवल ड्यूटी मिलेगी।
आपको बहुत तकलीफ होगी उसी लाइफ में सर्वाइवल करने के लिए। कभी भी आप ऐसे एरिया में नहीं आ सकते जो कोस्टल एरिया ना हो, जैसे पुणे हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, और क्या कहते हैं चिल्का हो गया, और यहां मुंबई हो गया। हमेशा आपकी ड्यूटी कोस्टल एरिया में होगी, और वो भी समुद्री किनारे। कोस्टल एरिया का मतलब होता है समुद्र के किनारे आपको हैं, वहीं पर हैं। नेवी का मतलब ही क्या है? नेवी का मतलब ही है जल सेना। जल सेना मतलब पानी। आपको पूरी लाइफ केवल पानी, पानी एंड पानी। और एक साल, एक बार ऐसा टाइम आएगा 4 साल के बाद परमानेंट। अब आप परमानेंट भी हो जाते हैं तो भी जो लोग परमानेंट लगे हुए हैं पहले से, नेवी में जो परमानेंटेड हैं, वो फिर भी चाहते हैं कि सर लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ है। उसकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद जब आप परमानेंट हो भी गए, सैलरी तो आपकी बढ़ जाएगी, सारी चीजें सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन 4 साल के बाद आप एयरफोर्स में परमानेंट होते हैं और नेवी में परमानेंट होते हैं, इन दोनों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेवी ज्वाइन किए एज अग्निवीर, और वो आज ही छोड़ना चाहते हैं और एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। आप किसी भी अपने दोस्त को, किसी भी फ्रेंड को कॉल करके जो नेवी ज्वाइन किया, उसे ऑनेस्टली पूछ लिए, यार ये बता मैं नेवी में आऊं कि एयरफोर्स में आऊं, दोनों मेरे पास ऑप्शन है। वो बिल्कुल बिना किसी अनडाउटेडली बोलेगा, यार प्लीज यू हैव टू गो फॉर एयरफोर्स 100%। क्यों? ये आपको अभी नहीं फील होगा, ये आपको ज्वाइन करने के बाद में पता चलेगा कि कितना हार्ड लाइफ है, कितनी टफ लाइफ है नेवी में, कितनी टफ लाइफ है। या स्विमिंग नहीं आती है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है, यार आपको वहां करते हैं पानी में ही खाना, आपको दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। एक सेम सिनेरियो का खाना होगा। परमानेंट होने के बाद की लाइफ क्या होगी, मैंने फिर से रिपीट कर दिया है। आप परमानेंट भी हो जाते हैं, लाइफ दोनों में सही हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो फैसिलिटीज हैं, जो रहने का तरीका है, जीने का तरीका है, मार्केट में आप कभी सोच पाओ एयरफोर्स की तरह कि सर मेरी ड्यूटी यहां लगेगी, कभी नहीं लग पाएगी। एयरफोर्स में आप एक अलग सोशल लाइफ में भी आ सकते हैं। आपकी ड्यूटी ऐसी जगह पर ही लगेगी जहां पे बहुत अच्छी सोसाइटी है, बेंगलोर हो गया, ठीक है ना, पुणे हो गया, इंदौर हो गया। लेकिन भाई नेवी का केवल जो ड्यूटी होगा, लोकेशन होगा, ड्यूटी का जो आपका वो होगा, टेन्योर होगा, उसमें जहां जहां आप जाएंगे वो केवल कोस्टल एरियाज ही होंगे। और अगर आपको कोई भी एयरफोर्स की तरह, जैसे एयरफोर्स में आपको ट्रेड अलॉट हो जाती है। ट्रेड का मतलब होता है कि मुझे सुखोई विमान मिल गया, मुझे मिग 29 मिल गया, मिग 35 मिल गया, मुझे रडार मिल गया, मैं इधर चला गया। लेकिन भाई नेवी में इसी तरह से आपको शिफ्ट तो मिले थे, लेकिन वो बहुत लंबे समय के लिए, बिना कोई टाइमिंग के, और बहुत लंबा समय होता है, याद रखिए। तो परमानेंट के बाद की लाइफ भी कहां ज्यादा अच्छी होगी, 100% एयरफोर्स में अच्छी है। ये सारा रिव्यू मैं उन बच्चों से पूछकर बता रहा हूं जो नेवी ज्वाइन किए हैं या जो एयरफोर्स ज्वाइन किए हैं, कि कहां क्या है फैमिली लाइफ। एक वर्ड में कहना चाहता हूं सीधी, फैमिली लाइफ का मतलब आदमी 2 और 3 साल के बाद ये नहीं देखता कि क्या है पैसा, 4,000 5,000 किस में है, वो ये देखता है सुकून कहां पर है। एक लाइन में मैं बोलूं कि सुकून कहां पर है, वो तो सीधी सी बात है, एयरफोर्स इज मच बेटर देन, मच बेटर कह रहा हूं मैं, केवल बेटर नहीं, और देन नेवी। नेवी में कोई लाइफ नहीं है भाई, आप भूल जाइए। बहुत ही टफ लाइफ है, टफ लाइफ, याद रखिएगा इस बात का। जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके नेवी में ज्वाइन किए हैं या जो एयरफोर्स में, यार आप मेरी बात से सहमत हो तो भाई यस और नो लिख दीजिए। बिल्कुल एक्यूरेटली बता रहा हूं, जिन्होंने नेवी भी ज्वाइन की है और जिन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की है, 2 साल के बाद की लाइफ, कम से कम 10 लड़कों से मेरी बात हुई और उन्होंने अभी ये बात बोली कि सर मैं नेवी को छोड़ के आना चाहता हूं और एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, क्या करूं। मेरा बिल्कुल भी, यहां ट्रेनिंग में ही वो लोग बहुत ही डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, क्योंकि सुविधाएं तो हैं, लेकिन कोस्टल एरिया में एक ही जगह, एक ही माहौल, लंबे समय तक आपको केवल पानी पानी, केवल उसी माहौल में रहना है। 6-6 महीने के लिए आप जा रहे हो, शिप पर जा रहे हो, और वो सेम माहौल में आप रह रहे हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि फैमिली लाइफ इज बेटर इन एयरफोर्स, मच बेटर कहूंगा मैं, बेटर नहीं मच बेटर। फाइनली बात करते हैं ऑफिसर्स अपॉर्चुनिटी। एयरफोर्स में आप स्पोर्ट्स के थ्रू भी ऑफिसर में जा सकते हो। एयरफोर्स में आप एसीसी एंट्री के थ्रू भी क्या कर सकते हो, एसीसी एंट्री के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको टाइम होगा। नेवी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है आगे के लिए, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है ऑफिसर एंट्री के लिए, आप समझ लीजिए। नेवी में ऑफिसर एंट्री जो डिपार्टमेंटली एंट्री होती है उसके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन एयरफोर्स में बहुत सारे ऐसे इंटरनल डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स है जिनके थ्रू तुम, जैसे एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर है, ग्रेजुएशन करने के बाद आप एसीसी के थ्रू ऑफिसर में जा सकते हो। आप वहां सीडीएस एनडीए का भी अप्लाई कर सकते हो, बट यहां थोड़ा सा मुझे लगता है डिफिकल्ट हो जाता है भाई, हो नहीं पाता है, क्योंकि एनवायरमेंट और एक
लोकेलिटी ऐसी हो जाती है, पढ़ाई करने का मौका दोनों में ही नहीं मिलेगा। आप सोचें कि मैं ट्रेनिंग में जाके सीधा आईएएस और पीसीएस निकालूंगा, आप भूल जाइए। आपको केवल एक ही चीज दिखाई देगी ट्रेनिंग में कि भैया बिस्तर कहां है, सोने का, बस सोने का, क्योंकि इतनी आपको वो बिजी रखेंगे ट्रेनिंग में कि आप ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई का समय मिलेगा ट्रेनिंग में, ये आप बहुत गलत सोच रहे हैं। या फिर आपने यूट्यूब से वीडियो देख लिया है और आप सोच रहे हैं हाँ हाँ डायरेक्टली वहां जाऊंगा और ऑफिसर बन जाऊंगा, पढ़ूंगा आईएएस निकालूंगा पीसीएस। वो नहीं चाहते आप आईएएस पीसीएस बने भाई, उन्होंने आपको अग्निवीर की तरह सेलेक्ट किया है, वो आपको अग्निवीर पढ़ा रहे हैं और वो इतना बिजी रखेंगे कि बहुत कम चांसेस है आपको पढ़ाई का समय बिल्कुल मिल पाएगा। स्पोर्ट्स में करियर, एयरफोर्स में बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जहां आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जहां आपको, जैसे गरुड़ कमांडो एक कोर्स का नाम है, जहां आप मतलब प्रमोट हो सकते हो, जहां आप अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी। बट नेवी में आप स्पोर्ट्स तो कर सकते हो, जा भी सकते हो, बट उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं, उतनी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है नहीं। और आप ऑफिशियली पूरा पढ़ो उनका कि नेवी के क्या है, आगे की अपॉर्चुनिटी क्या है एज अ सेलर, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। स्पोर्ट्स के थ्रू मैं बता रहा हूं, यहां पे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। एयरफोर्स में ड्यूटी टाइम एंड ड्यूटी प्लेस मैंने पहले ही बता दिया है। ड्यूटी टाइम एयरफोर्स में 2 साल के बाद फिक्स हो जाएगा, सुबह 7 बजे, 2 बजे आप फ्री हो जाओगे। मतलब बाई ग्रुप की जिंदगी बहुत ही बेहतर जिंदगी है, बाई ग्रुप इतनी अच्छी जिंदगी है, वो एक्स से भी ज्यादा अच्छे हैं एयरफोर्स में। ड्यूटी प्लेस भी आपको 2 साल 4 साल बाद बहुत अच्छी जगह मिल जाएंगी, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, इंदौर हो गया, ये सब जगहों पर आपकी ट्रेनिंग होगी। बट नेवी का ड्यूटी टाइम और ड्यूटी प्लेस आपको पता होना चाहिए, एक ही जगह है, केवल बस वाटर, मतलब कोस्टल एरियाज, समुद्री किनारे, पुणे हो गया, ठीक है ना, इधर मुंबई हो गया, इधर आपका चिल्का हो गया जहां ट्रेनिंग चल रही है, वहां तो ट्रेनिंग होती है, विशाखापट्टनम हो गया, केवल कोस्टल एरियाज पर ही ड्यूटी होगी। एक शिप के साथ आप 6 महीने लगातार जा रहे हैं और उसके बाद आपको उसी पर रहना होगा। पूरी आधी नौकरी केवल शिप पर निकल जाएगी, रहते रहते केवल शिप पर, जहां पानी के अलावा और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं होगा। तो वो बहुत ही टफ होता है, देखने में हमें बहुत अच्छा लगता है बट रियली बहुत टफ होता है। एंड सैलरीज और अलाउंस, सैलरीज अलाउंसेस आपको थोड़ा नेवी में ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हार्ड टफ से, हार्ड लाइफ से वो गुजर रहे होते हैं, इसलिए जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं वो कंपैरेटिवली अभी तो अग्निवीर में सेम है, लेकिन अगर आप परमानेंट होते हैं आगे 4 साल बाद तो ये 100% श्योर है कि आपको कम से कम 10,000 का अंतर आ जाएगा। नेवी की अग्निवीर पोस्ट पर ही इतना अंतर आपको देखने को मिलेगा, एयरफोर्स और नेवी की अग्निवीर पोस्ट पर ही आपको वो लोकेशन के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। जैसे आपको वहां उधर पहुंचे, कितने कोस्टल एरिया में कौन से में हो, कितना वहां खतरा है, उस हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाता है। जैसे कि आपको आर्मी वगैरह या एयरफोर्स वगैरह में जब आप हिल स्टेशन वगैरह के पास ड्यूटी होती है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जैसे कि लेह लद्दाख वगैरह में ड्यूटी होती है तो वहां आपको एक्स्ट्रा मिलता है, कश्मीर में आपकी पोस्टिंग होती है वहां आपको एक्स्ट्रा मिलता है, वो सब आपको एचआरए डीएटीए बढ़ के मिल जाते हैं। ये कोई डाउट नहीं है इसमें कि नेवी की सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी परमानेंट होने के बाद। सैलरी और अलाउंसेस की मैं बात कर रहा हूं। आगे बोलते हैं ट्रेनिंग लोकेशन हार्ड और इजी। भाई सिंपल सी बात है, दोनों की ट्रेनिंग हार्ड होती है, लेकिन कंपेरेटिवली पूछोगे एयरफोर्स, अभी भी आप बच्चों से बात करिए जो ज्वाइनिंग किए हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए पिछली बार ही, और उन्होंने बोला कि बस ना रोए, उन्होंने बोला कि सर आराम से ट्रेनिंग हो रही है, तंबरम पर जो ट्रेनिंग चल रही है बहुत ही आराम चल रही है, बेलगांव पर थोड़ी टफ है लेकिन जो तंबरम है उस पर बहुत ही सही ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन यहां पर जो नेवी की ट्रेनिंग है वो काफी हार्ड होने वाली है। नेवी की ट्रेनिंग उतना आसान नहीं है भाई, बहुत सारी मैंडेटरी चीजें हैं। यार आपको स्विमिंग नहीं आती, आपको बहुत डिफिकल्टीज होने वाली है, आपका प्रमोशन नहीं होगा, डिफिकल्टीज होने वाली है। कुछ चीजें आपको बिना नहीं आते उसको खुदा दिया जाएगा सीधे पानी में, आप कितनी भी दिक्कत में हो क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सीखना ही पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेवी के लिए आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन एयरफोर्स में आपको कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस ये तो करनी पड़ेगी नहीं इसके बाद वो भगा देंगे। सीधे सीधे एग्जाम्स हैं, ट्रेड्स के एग्जाम होंगे, ट्रेनिंग होगी दोनों में। लेकिन टफ ट्रेनिंग किसमें है सर? वो ऑब्वियसली नेवी में टफ ट्रेनिंग है। खाना और फैमिली टाइम, बहुत बड़ी बात, आदमी इसी के लिए जीता है। फैमिली टाइम की बात कर रहा हूं मैं, खाने के लिए नहीं। फैमिली टाइम बहुत बड़ी बात होती है। अभी आपको जुनून है, एडवेंचर है, बहुत ही जोश है, पैशन है, बट आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, 4 साल बाद, 3 साल बाद जब आप परमानेंट भी हुए नेवी या एयरफोर्स में, तो आपको लगेगा यार मुझे फैमिली के साथ जीना होगा, लाइफ छुट्टी किसमें ज्यादा है, कहां मेरी लाइफ इजी होगी जहां मैं फैमिली को दे पाऊंगा टाइम। 4 साल बाद आप एयरफोर्स में इजिली ड्यूटी टाइम बहुत नॉर्मल होता है। जो बच्चे 5 साल पहले लगे थे आप उन्हें पूछ लीजिए परमानेंट जो है,
उन्हें आप पूछे कब उनकी टाइमिंग क्या है, 60-70 हजार सैलरी मिल रही है इन हैंड, और आपको केवल सुबह 7 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी होती है और खत्म होती है, और बच्चे आराम से फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम निकाल रहे होते हैं। बट नेवी में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बहुत ही हार्ड लाइफ है, खाना भी आपको उतना अच्छा नहीं है जितना कि एयरफोर्स में आपको दिया जाएगा, ये बिल्कुल क्लैरिटी है। एयरफोर्स इज अ रॉयल फोर्स है, ये सच्चाई है इसमें, तीनों फोर्स में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है। वहां का जो एयरमैन भी है उसको भी एज अ ऑफिसर की तरह खाना और एक मैस प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब उस लेवल का खाना है जो नॉर्मल आर्मी में एक सार्जेंट को, सॉरी, या एक अधिकारी को, या एक मान लीजिए हेड कांस्टेबल है, उसमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। तो वहां का खाना भी बहुत सही है एयरफोर्स का। सो फाइनली सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं देखूं, पिछले 8 साल से बहुत सारे बच्चों ने नेवी ज्वाइन किया, बहुत सारे बच्चों ने एयरफोर्स ज्वाइन किया, तो सर आप फाइनली क्या कहना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट होगा? मैं 100% ये बोलना चाहूंगा, यू शुड गो फॉर, दोनों ही बहुत बेहतर हैं, दोनों में ही एडवेंचर लाइफ है, दोनों ही फुल ऑफ स्ट्रगल एंड फुल ऑफ एडवेंचर हैं। बट फाइनली इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, पूछे में, आई वुड प्रेफर और आई वुड लाइक टू प्रेफर 100% टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। मैं 100% इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर चाहिए कौन कौन नेवी का दीवाना है और कौन कौन एयरफोर्स का सर। Who is more passionate about Air Force and Navy? इंडिविजुअली आप मुझे बताएंगे कि सर अपना तो एक ही सिद्धांत है, एयरफोर्स में जाना है, और अपना सर केवल नेवी ज्वाइन करना है, बस सपना देखा शुरुआत से, कितना भी हार्ड लाइफ हो, कुछ भी हो, आई वुड लाइक टू प्रेफर नेवी और एयरफोर्स। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, सारे के सारे बच्चे टोटली जो भी इस वीडियो को यहां तक देख रहा है, प्लीज सभी बच्चों से मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि सर एयरफोर्स और नेवी किसको ज्वाइन करने जा रहे हो और किसका प्लानिंग है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको 1-2% ये चीजें बिल्कुल क्लियर हुई हों, और यदि आपको सच में वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। लव यू ऑल।